और वहीं अमेरिका में चीन के दूतावास ने अपने नागरिकों को चिंताजनक सुरक्षा स्थिति का हवाला देते हुए अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा पर पूरा ध्यान देने की चेतावनी दी है। और दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर बयान में कहा कि अमेरिका में चीन के खिलाफ बहुत घृणा है और कई एशियाई दुर्भावनापूर्ण हमलों का सामना करते हैं और चीनी नागरिकों की सुरक्षा से गंभीर रूप से समझौता करते हैं। और चेतावनी में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और चीनी वित्त पोषित संस्थानों के कर्मचारी रिस्क पर हैं। और चीनी दूतावास का अपने नागरिकों को यह अलर्ट ऐसे समय में आया है कि जब अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर टकरार चल रही और अमेरिकी अधिकारियों का दल ताइवान की राजधानी ताइपे पहुंचा है। और इस पर चीन ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ताइवान की आज़ादी का समर्थन करता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेन वेनबिन ने कहा है कि ताइवान के लिए अपने तथाकथित समर्थन का प्रदर्शन करने के लिए किसी को भी भेजने की अमेरिकी कोशिश बेकार है। हम अमेरिका से एक चीन के सिद्धांत का पालन करने के लिए कहते हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका को ताइवान में हमले की आशंका सता रही है। अभी तक कुछ महीने में चीन ने अपनी सैन्य तैयारियां तेज की हैं और चीन बार बार लड़ाकू जेट्स को ताइवान की सीमा पर भेजता है और कई बार चीनी युद्धपोत ताइवान की जल सीमा में भी दाखिल हो चुके हैं और चीन ताइवान को अपना हिस्सा भी मानता है। और वहीं विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए राजनीतिक दलों पर कार्रवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई के आश्वासन दिए। और वहीं याचिकाकर्ता ने यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को अयोग्य करार देने की मांग की और साथ ही पंजाब में आपके उम्मीदवारों को भी अयोग्य करार देने की मांग में याचिका की गई है। और याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग भी की है और इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कल या बहुत जल्द ऐसे सुनवाई के लिए लगाने पर विचार करेंगे। और हिंदू सेना के उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने याचिका दायर कर मतदाताओं को मुफ्त की चीजें देने की घोषणा को भ्रष्ट तरीका बताया। उन्होंने कहा है कि ये जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के विरुद्ध है और ऐसा करने वाली पार्टियों के ऊपर केस दर्ज होना चाहिए और उनके प्रत्याशियों को अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। और वहीं याचिका में चुनाव आयोग के अलावा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी को प्रतिवादी बनाया गया है। और इससे पहले 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसी मसले से जुड़ी एक और याचिका पर नोटिस जारी किया था और बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका में मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है। और उस याचिका में कहा गया है कि इस तरह की घोषणाएं एक तरह से मतदाता को रिश्वत देने जैसी बात है और ये न सिर्फ चुनाव में प्रत्याशियों को असमान स्थिति में खड़ा कर देती है बल्कि चुनाव के बाद सरकारी खजाने पर भी अनावश्यक बोझ डालती है। रूस के यूक्रेन पर सैन्य हमले और उसके बाद रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के मद्देनजर कच्चे तेल की कीमतों में आग लग गई है और कच्चे तेल की कीमतें $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। और वहीं रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के चलते ये भी माना जा रहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अमेरिकी प्रशासन ने 30 अन्य देशों के साथ मिलकर अमेरिकी रणनीतिक आरक्षित भंडार से करोड़ों बैरल तेल देने का फैसला किया। और बाइडेन के मुताबिक उनका प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कदम उठा रहा है कि रूस की अर्थव्यवस्था पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों का व्यापक असर हो। और वहीं उन्होंने संकल्प लिया कि उनका प्रशासन अमेरिकी कारोबार और उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा। और वहीं बाइडेन ने आगे कहा कि मैं सभी अमेरिकियों के प्रति ईमानदार रहूंगा जैसे कि मैंने हमेशा वादा किया। और रूसी तानाशाह ने दूसरे देश पर हमला किया और इसका भार पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करना चाहता हूं कि अमेरिका ने 30 अन्य देशों के साथ मिलकर दुनिया भर के तेल रिजर्व में से 6 करोड़ बैरल तेल देने का फैसला किया और अमेरिका इस पहल का नेतृत्व करेगा और हम अपने रणनीतिक पेट्रोलियम आरक्षित भंडार से 3 करोड़ बैरल तेल जारी कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो आगे और कच्चा तेल उपलब्ध कराया जाएगा। और